ये है एसी का काम सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है और आराम का काम है। एसी का काम जो है आपका आराम का नहीं है। पैसा आप कमा सकते रहेंगे, बट आराम का सोच करके आए फील्ड में तो आप पैसा नहीं कमा सकते रहेंगे। कभी भी आप देखिएगा, जो लोग एसी का काम करते हैं वो अपने घर पे अपने बच्चों को या फिर अपने जो भी भाई को या किसी भी जान पहचान जो भी अपन नियर बाई खास कर रहेंगे तो उनको सजेशन नहीं करते हैं कि आप भी जो है एसी का काम सीख लो। इसका रीजन क्या होता है? जब सब दुनिया एसी के काम से गर्मी से घर के अंदर जाएगी ना, वो टाइम में क्या होगा, एसी का जो टेक्नीशियन रहते हैं वो लोग छत पे जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। नहीं आपको, ठीक है, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं। जो है कि आप लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, फिल्म आना चाहते हैं, तो हिम्मत शुरू से ही बांध करके आए। वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं खासकर अपने नए टेक्नीशियन भाई लोग के लिए इंफॉर्मेशन है जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं। और कई बार हम सुनते हैं एसी का काम सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है और आराम का काम है। तो ये चीजें हम सुन करके एसी का काम सीख लेते हैं, एसी का कोर्स कर लेते हैं। कई बार आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई नहीं मिलता है तो डिप्लोमा कर लेते हैं, या फिर प्राइवेट दुकान पर भी कहीं पर भी जा करके एसी का काम सीख लेते हैं, कर लेते हैं, ये सोच करके एसी काम में बहुत पैसा है। तो ऑफकोर्स टेक्निकल काम है, स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, ऑफकोर्स आप सीखें। लेकिन अपने माइंड में ये रख करके ना सोचे कि एसी का काम बहुत आराम का है। एसी का काम जो है आपका आराम का नहीं है। पैसा आप कमा सकते रहेंगे, बट आराम का सोच करके आए फील्ड में तो आप पैसा नहीं कमा सकते रहेंगे। जो लोग बहुत से हम घर पे या फिर जो बड़े हमारे रिलेशन रिश्तेदार के जो भी लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं विदेश में काम करते हैं, बोलते हैं विदेश में चले जाओ, इसी काम से बहुत पैसा है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनका हालत क्या होता है? कभी भी आप देखिएगा, जो लोग एसी का काम करते हैं वो अपने घर पे अपने बच्चों को या फिर अपने जो भी भाई को या किसी भी जान पहचान जो भी अपन नियर बाई खास कर रहेंगे तो उनको सजेशन नहीं करते हैं कि आप भी जो है एसी का काम सीख लो। इसका रीजन क्या होता है? शायद कोई ही घर पे रहेगा, कहीं पे ही रहेगा जिसके घर पे एसी का काम कर रहा है, उसका भाई, लड़का, बच्चा कोई भी हो, एसी रिपेयरिंग का काम करे, शायद ही कोई मिलेगा। या तो कोई बड़े पोस्ट पर है तभी मिलेगा, बाकी एसी रिपेयरिंग या टेक्निकल पोस्ट पर रहेगा तो शायद आपको नहीं मिलेगा, जो लोग मैकेनिक रहते हैं। इसका रीजन क्या हो जाता है आप देख सकते रहेंगे वीडियो में। आपको एग्जाम्पल, डरा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं। जो है कि आप लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, फिल्म आना चाहते हैं, तो हिम्मत शुरू से ही बांध करके आए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग विदेश में जाते हैं वहां पे आपको मालूम है पैसे तो ज्यादा कमाते हैं, नो डाउट, बट क्या है वहां पे जो टेम्परेचर गर्मी जो रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है। एसी का काम ऐसा है, जब सब दुनिया एसी के काम से गर्मी से घर के अंदर जाएगी ना, वो टाइम में क्या होगा, एसी का जो टेक्नीशियन रहते हैं वो लोग छत पे जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी है उसी टाइम एसी खराब होगा, कस्टमर आपको कॉल करेगा। जब कस्टमर आपको कॉल करेगा तो भाई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पैसे कमाना है, जाना देखना है। वो टाइम में आप जाएंगे तो एसी का जो काम रहेगा कहाँ पर रहेगा? स्प्लिट एसी है या नॉर्मल विंडो एसी है तो ठीक है, अंदर जाएगा, लेकिन स्प्लिट है, डक्टेबल है, सेंट्रल है, पैकेज जो भी बड़े एसी है, ये आपका आउटडोर जो रहता है वो बाहर ही रहता है, छत पर रहेंगे, खिड़की पर रहेंगे, विंडो पर लगे रहते हैं, ऐसे से कई जगह पर रहते हैं, खतरों मतलब बाहर ही रहते हैं, मतलब डेंजर जगह पर रहते हैं, बट काम जाके करना पड़ता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, और काम हमें बाहर ही मिलेगा, यानी कि ठीक दोपहर में जहां पर 55 टेम्परेचर, 54 टेम्परेचर, 50 के ऊपर टेम्परेचर गर्मी है, कोई बाहर जाने से डरता है, आपको कॉल करके एसी खराब है तो आपको बाहर और टाइम में जाकर के काम करना पड़ेगा। ये चीज आप माइंड में आप रख लें। अगर उसमें आप कंप्रेसर का कॉल आ गया या कुछ और खराब है तो टाइम में आपको कंप्रेसर लेकर के जाना, एसी आपको चढ़ाना, ऊपर लेके जाना या उतारना, आप दे सकते रहेंगे। ये सब अकेले ही में भी है। कई जगह ऐसे हो जाते हैं, बहुत से लोग बहादुरी दिखा करके अपना दिखाते हैं, एक एक आदमी लोग एक एक एसी लेकर के जाते हैं, छत पर भी चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ा जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, सीढ़ी ऐसे रहते हैं उसमें दो आदमी लेकर नहीं जा पाते रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे। तो एक आदमी मजबूरी में लेकर के जाना पड़ता है, वो भी हाँ मतलब 100% रिस्क लेकर के जाता है। आप वीडियो में देख सकते रहेंगे, ऐसे बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं, हादसा भी हो जाते हैं, एसी टेक्नीशियन के साथ में एसी गिर जाते हैं।
रीजन इसका यही रहता है सेफ्टी सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जगह ले जाने के लिए जो रहता है वो पर्याप्त नहीं रहता है। उसी तरह से इंडिया में है, अपने मुल्क में है, तो वहां पर भी क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल अपना सेल्फ अगर काम कर रहे हैं तो ये फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत से लोग अब ऐसी सर्विस करते हैं तो उसमें देखा जाता है आपका कोई 400-500 कर रहा है तो दूसरा कोई जाकर के 300 में सर्विस कर देता है। बहुत से लोग 200 में कर देते हैं। बहुत से भी ऑनलाइन बहुत से आ रहे हैं जो उसमें आपको बोलता है 150-200 में ऐसी सर्विस करा लेते हैं। आप सोच सकते रहेंगे इसमें क्या सर्विस होता रहेगा, क्या फायदा करेंगे, क्या आप अपना बोले तो वैल्यू खुद ये लोग जो टेक्नीशियन ने गिरा लेते हैं। ठीक है, कंपटीशन के दौर पे तो उसमें क्या होता है, मार्केट डाउन हो जाता है, कंपटीशन इस तरह से रहता है, आपको खर्चा चलाना करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका बारिश का टाइम है, वो टाइम ऐसी काम आपको कम से मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आप सेल्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल की है तो ठंडी आ गया, ठंडी में भी एसी काम नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। तो आप जो एसी के टेक्नीशियन रहते हैं उनको चांस कितना रहता है, सिर्फ गर्मी में ही रहता है, 3-4 महीने गर्मी में रहता है। अपने मुल्क में है तो 3-4-5 महीने जो रहता है गर्मी में ही काम मिलता है। उसमें बहुत से कंपटीशन, उसमें बरसात आ गया, टेम्परेचर डाउन हो गया तो एसी बंद कर दिया जाता है। ये चीज बाहर है, विदेश में जा रहे हैं तो वहां पर भी तो एमसी रहता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अगर कंपनी थ्रू है तो वहां पर चलते रहता है, कोई टेंशन डाउट नहीं है। इंडिया में है तो वहां पर भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ठीक है चलता रहेगा काम, जो भी है सीजन में आप ऑनलाइन में जो भी रहता मिलता रहता है। लेकिन अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अपने देश में है, तो वहां पर आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिलने वाला है और काम आपको भगा के लेने वाले हैं लोग। इसी काम में क्या होता है, आपको खाने का टाइम नहीं मिलता है। अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत से जो ऑन कॉल वाले जो हैं, साइट पर वर्क करने वाले हैं तो ठीक है, ऑन कॉल ड्यूटी वाले जो रहते हैं उन्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पता चल रहा है यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, दूर है, तो दोपहर का खाना जो 12 बजे खाना तो 2 बजे 3 बजे खाएंगे, 4 बजे खाएंगे, सुबह दोपहर को मतलब। और जो ड्यूटी पर जाएंगे, काम पर जाएंगे तो वहां पर जाने का तो टाइम रहता है, एसी के टेक्नीशियन जो रहते हैं ड्यूटी पर जाने का तो टाइम रहता है, लेकिन रिटर्न आने का टाइमिंग नहीं रहता है। क्योंकि रिटर्न आने में आपका कहीं पे कॉल पे गए हैं तो आप फंस गए हैं तो आप भाई फाइंड आउट करके आना पड़ेगा, सॉल्व करके ही आना पड़ेगा। जी हो गया। अगर कंपनी है तो बहुत सी कंपनी आपको ओवर टाइम अगर बोला जाए जिसमें आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम देना, ये भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। आपको ओवर टाइम ही बहुत इंडिया में है तो ना के बराबर मिलेगा ओवर टाइम में, अगर कहीं फंस गए हैं तो करके आएंगे, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। विदेश में है तो वहां पर भी इससे रूल नियम जो चल रहे हैं, बहुत सी कंपनी से चलाती हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा आप 2-3 घंटे काम कर दिए हैं तो नेक्स्ट डे आप कम कर मतलब नेक्स्ट डे ड्यूटी कम कर लीजिए। या फिर फ्राइडे वाला ओवर टाइम रहता है, उसमें क्या होता है आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। फ्राइडे को ड्यूटी कहीं पे इमरजेंसी फंसा काम आ गए, उस दिन जाके काम किए तो पता चलेगा आप सैटरडे संडे को छुट्टी मिल जाएगा, आपको भी कहीं चेंज होकर के मिल जाएगा। तो मतलब इस तरह से बहुत सी चीजें होते रहते, चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, कोई बात नहीं, होते रहता है, सब करते ही हैं। बट आपको बता दें मेहनत काम है, मेहनत करना पड़ेगा। कंप्रेसर हैवी कंप्रेसर रहते हैं, छोटे बड़े कंप्रेसर, उसे उठाना लेकर जाना, गैस सिलेंडर बाटला जो रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं उसे लेकर के जाना, अकेले कई बार ऐसे हो जाता है अकेले लेकर जाना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका दम है, मेहनत है, कर सकते रहेंगे तो आइए। अगर इसमें कंपनी में है, इंडिया में लोकल जगह पे है कंपनी में, तो वहां पर सैलरी आपको बहुत ज्यादा सोचे तो अब 30-35-40 हजार कमाना तो मुश्किल है। इंडिया में लोकल में से कहीं पे भी है, ऐसी काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन तौर पर हैं, तो आपको 15-20 हजार, 18 हजार, 20 हजार, 30 हजार के 30 हजार के 20 हजार के अंदर में ही आपको ज्यादातर मिलेगा। जो बहुत बीआरवी टेक्नीशियन है, चिलर के बहुत टेक्नीशियन एक्सपर्ट है, उनका जो है 20 हजार के प्लस सैलरी जा सकता रहेगा। विदेश में है यहाँ पर भी आपको कहीं पे भी जा रहे हैं, काम स्टार्टिंग नॉर्मल है तो आपको स्टार्टिंग हो जाएगा आपका 25-30 हजार के स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से आपका बढ़ते जाता है रहता है। तो और भी बहुत से कुछ चीजें हैं जाने देखने के लिए हैं, तो हमारा सीधे से बताने का मकसद यही था। जो लोग नए टेक्नीशियन है, कभी भी फील्ड में आ रहे हैं तो केयरफुली आए, सोच समझ करके आए, क्योंकि एक बार कहीं पर भी हम चले जाते हैं, काम सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसमें हमारा फ्यूचर बनाना रहता है, देखना रहता है। एक चीज अब जरूर माइंड में रख ले, ध्यान कर ले, केयर करे जरूर। तो बहुत और भी बहुत सी इस तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर हम आने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, शेयर करने वाले हैं। तो जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो और लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज करना देखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।